हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर अपने YouTube चैनल द विश्वास एकेडमी में। दोस्तों, पिछले की जितनी भी हमने अंग्रेजी ग्रामर की क्लासेस ली हैं उसमें पूरा का पूरा बेसिक टर्म्स हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस बेसिक टर्म्स के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, या हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी अंग्रेजी ग्रामर या अंग्रेजी लैंग्वेज सीखने के लिए जो नींव होता है, जो बेस होता है, वो क्या होता है, टेंस होता है। तो आज हम क्या करेंगे, टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है टेंस में समझने का, मतलब दिक्कत हो जाती है उनको कि कैसे टेंस को क्या किया जाए, याद किया जाए। तो एक्चुअली हमने पहले ही जब क्लास ली थी तो हमने बताया था कि भाषा को याद नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है, सीखा जाता है। तो हम लोग टेंस को अगर क्रम से सीखेंगे तो वो कभी भी भूल नहीं सकता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, टेंस के पहले थीम पर बात करेंगे, उसके बाद उसका पूरा सिनेरियो सेट करेंगे और तब जाकर हम लोग टेंस सीखने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले टेंस का आधार की बेस क्या है टेंस का। तो देखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं, कहीं भी किताबों में हम लोगों को मिल जाता है तो देखिएगा उसमें मिलता क्या है, टाइम एंड टेंस। ये देख लीजिएगा, टाइम एंड टेंस। कभी भी बात करिएगा कि हम लोग केवल और केवल टेंस नहीं पढ़ते हैं, हम लोग जब तक उसमें टाइम नहीं डालते हैं ना तब तक टेंस का कोई अस्तित्व नहीं होता है। बहुत से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबें हैं उसमें टेंस न चैप्टर देकर क्या दे देता है, टाइम एंड टेंस दे देता है, चाहे टेंस एंड टाइम दे देता है। तो आखिर ये दोनों हैं क्या, वो चीजें हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम लोग हिंदी जानते हैं कि टाइम का मतलब क्या हो जाता है, समय हो जाता है, और टेंस का मतलब क्या हो जाता है, काल हो जाता है। तो आखिर इन टाइम और टेंस में डिफरेंट क्या है, तो आइए एक लाइन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू कि ये देखते हैं कि एक लाइन है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये बीच का हिस्सा अगर हम मान लेते हैं, इसी लाइन पर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवित हैं, चाहे जो भी कार्य कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कह देते हैं, प्रेजेंट कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कह देते हैं। अगर हम इससे 1 माइक्रो सेकंड भी पीछे चले जाएं, ध्यान दीजिएगा, जैसे इससे 1 माइक्रो सेकंड भी हम क्या आ जाएं, पीछे आ जाएं, तो इसे हम क्या कह देंगे, पास्ट कह देंगे। अगर हम इससे इसी लाइन से अगर 1 माइक्रो सेकंड आगे चले जाएं तो इसी को हम क्या कह देंगे, फ्यूचर कह देंगे। तो जनरली किसी से भी पूछा जाता है तो बताता है कि टेंस कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन आप इसी पर गौर करिएगा कि आखिर हम इससे कितना आगे जाएं कि फ्यूचर होगा और कितना पीछे जाएं कि पास्ट होगा। तो हमने देखा क्या कि अगर आप इससे 1 माइक्रो सेकंड भी पीछे चले जाए ना तो पास्ट हो गया, अगर आप इससे 1 माइक्रो सेकंड आगे कर चले गए ना तो फ्यूचर हो जाएगा। लेकिन कितना आगे तक, उसी को सीमित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है बाबू, टाइम की। अर्थात जैसे देख लीजिएगा, अगर ये पास्ट है, कितना पास्ट कोई क्लियर नहीं, लेकिन अगर जब इसमें हम टाइम डाल देते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा एक एग्जांपल के माध्यम से हम सिखा रहे हैं। जैसे देखिएगा, मैंने एक किताब पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल के माध्यम से सीख रहे हैं कि मैंने एक किताब पढ़ा, ठीक है ना। अब क्या कंफर्म हो रहा है कि कब पढ़ा, भाई किसी से पूछेंगे तो तुरंत बता देगा कि यह सिंपल पास्ट है भाई, आ आया है हिंदी वाक्य के अंत में और क्रिया के साथ आ, ई, ए तथा कभी कभी ताथा, तीथी, तेथे आते हैं तो सिंपल पास्ट होता है। ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो भाई कब पढ़ा, क्लियर हो रहा है भाई। हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद या हजारों साल पहले हमने एक किताब पढ़ा था, तो कितना पीछे पढ़ा था, क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी में एक टाइम डाल दिया कि मैंने कल एक किताब पढ़ा, अब देखिएगा टेंस का अस्तित्व हो गया कि नहीं हो गया। अर्थात इधर पास्ट था पूरा, लेकिन बस केवल हमने इसमें क्या डाल दिया, टाइम डाल दिया, तो टेंस का क्या हुआ, अस्तित्व हो गया कि मैंने 1 दिन पीछे अर्थात प्रीवियस डे हमने क्या पढ़ा, एक किताब पढ़ा। इसी तरह फ्यूचर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, ले लेते हैं कि वह बाजार गया, ध्यान दीजिएगा, वह बाजार जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, वह बाजार जाएगा। कब बाजार जाएगा, क्या आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते। कल, परसों, 10 दिन, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद, कोई क्लियर नहीं भाई, जाएगा कभी भी जाएगा। लेकिन अब क्या टेंस का अस्तित्व है, पूरा का पूरा क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। लेकिन अगर हम इसमें टाइम डाल दिए, ये देखिएगा, वह कल बाजार जाएगा, तो हमने फ्यूचर को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। अर्थात टाइम और टेंस दोनों एक साथ ही चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक साथ चलते हैं। अर्थात इन दोनों के बिना कभी भी टेंस का कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो टाइम और टेंस मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे किताबों में टाइम एंड टेंस चैप्टर दे देता है, जिसमें बहुत से बच्चों को क्या होती है, समस्या होती है कि आखिर कब हम इसको टेंस कहेंगे और कब इसको टाइम कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसा कि जनरली हम लोगों ने सीखा कि टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब तीनों के कितने सब पार्ट होते हैं, तो आइए सब पार्ट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मैं लिख देता हूं तीनों के सब पार्ट। देखिएगा, हम बात करते हैं कि एक को पहला सिंपल बोला जाता है, दूसरे की बात कर दें तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, तीसरे की बात कर दें तो परफेक्ट हो जाता है, और चौथे की बात कर दें तो परफेक्ट
कंटिन्यूअस हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल लेकर थोड़ा सा टाइम और टेंस को और ज्यादा क्लियर कर देते हैं, फिर अभी इस पर तुरंत हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे देखिएगा, एक एग्जांपल यहां पर मैं लिखकर समझा रहा हूं, वह किताब पढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, वह किताब पढ़ रहा है। किसी से पूछेंगे भाई कौन सा टेंस है, तो वो तुरंत यही कहेगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। हमने कहा बिल्कुल सही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। मात्र हमने इसमें क्या किया बाबू कि एक जोड़ दिया, क्या, सुबह से। ये देख लीजिएगा, वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। देखिएगा, बस हमने क्या कर दिया, टाइम को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये कौन सा टेंस हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। अर्थात अगर हम टाइम को नहीं लगाते तो क्या टेंस का अस्तित्व रहता, नहीं रहता। क्लियर हुई कि नहीं चीजें, कि टेंस में टाइम का बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो टेंस का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए बहुत से अच्छे अच्छे जो ग्रामेरियन है ना, वह केवल टेंस नहीं पढ़ाते, टेंस एंड टाइम पढ़ाते हैं, या टाइम एंड टेंस, जो भी आप कह सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हमने बताया कि टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, ठीक है ना। और तीनों के कितने सब पार्ट होते हैं, 4 सब पार्ट होते हैं। हम तीनों के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। फिर देखिएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। फिर देख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस प्रकार टोटल हमारे कितने टेंस हो जाते हैं, 12 टेंस हो जाते हैं। इन्हीं 12 टेंसों को हम क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे किस से, सिंपल प्रेजेंट से। ये देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट से। आई होप आप लोगों को जितना भी हम टाइम और टेंस का बताए होंगे, समझ में आई होंगी चीजें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे। तो देखते हैं, देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट। बहुत से बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, जैसे हम लोग हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, तो पढ़े क्या होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान दीजिएगा, अब इसी को हम क्या कह देते हैं, मॉडर्न अंग्रेजी में सिंपल प्रेजेंट कह देते हैं। इसका भी रीजन होता है। देखिए, हर एक चीज ऐसा नहीं होता है कि बिना रीजन के कोई चीजें क्या हो जाए, ऐड हो जाए। क्योंकि भाषा सीखने से पहले हमने आपको बताया था ना कि पेशेंस रखिए। अगर कड़ी कड़ी जोड़ते चले जाएंगे ना, तो एकदम अंग्रेजी आसान हो जाएगा, और इससे कोई सरल भाषा नहीं है। जैसे देखिएगा, इनडिफिनिट का मतलब क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि देखिएगा, वह किताब पढ़ता है। ये देखिएगा, वह किताब पढ़ता है। क्या इससे पता हो रहा है कि कहां पढ़ता है, कब पढ़ता है कि नहीं है। तो इसको हम क्या कह देते थे, भाई यह वाक्य क्या है, अनिश्चित है। और किसमें अनिश्चित है, प्रेजेंट में। जैसे वह किताब पढ़ता है, तो इसका मतलब पढ़ता तो है, लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन सी किताब है, कब पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। उससे बहुत सारी तमाम प्रकार के क्वेश्चंस क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिससे हम क्या, हमें अनिश्चितता का बोध होता था। इसलिए हम उसको क्या कह देते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह देते थे। लेकिन मॉडर्न अंग्रेजी में इतने सारे क्वेश्चंस होने के बावजूद हमको पता चल जाता है कि क्या चीजें हो रही हैं, इसलिए उसको क्या कह दिया गया, सिंपल प्रेजेंट। तो कहीं कहीं किताबों में सिंपल प्रेजेंट भी क्या होता है, मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब इस सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, बनाना सीखेंगे कि भाई सिंपल प्रेजेंट को पढ़ा कैसे जाए कि एग्जाम में भी प्रश्न आए। क्योंकि देखिएगा, ग्रामर किसी के लिए नहीं बदलता, चाहे आप 9th के, 10th के, 11th के या 12th के या किसी भी कंपटीशन की भी आप तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर वह किताब पढ़ता है तो ही रीड्स अ बुक होगा। तो चाहे 9 में हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ग्रामर क्या होगा, समान ही होगा। तो कोई घबराने की बात नहीं। हम लोग बहुत सी छोटे से सेंटेंस से लेकर बड़े लेवल तक पहुंचेंगे। अब बेसिकली हमारा मेन रीजन है क्या करना, ये जो टॉपिक चल रहा है या जो हम पढ़ा रहे हैं वो ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं। बहुत से बच्चों को समस्या होती है कि हमें ट्रांसलेशन हिंदी कहीं लिखा होता है तो हम अंग्रेजी ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो आज से वो सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं रहेगा जिसको आप बना नहीं पाए, ऑन कंडीशन दैट आपको उसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर आपको मीनिंग आ रहा है, वोकैबुलरी अगर आपकी सही है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा कि जिसको आप क्या कर सके, बना ना सके। तो लेकिन हाँ, याद करेंगे तो बाबू भूल जाएगा। याद नहीं करना है, क्या करना है, सीखना है। तो हम लोग भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये इंडेफिनिट वाला फंडा क्लियर हुआ कि हम क्यों सिंपल बोल रहे हैं, क्यों इंडेफिनिट नहीं बोल रहे हैं। तो अगर दोनों बोलेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट की हम पहचान की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। ये देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन हिंदी में क्या हो जाता है, पहचान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो
तो समस्या ये होगा कि भाई अगर कहीं हिंदी लिखा हो तो हम कैसे जानेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं है। तो देखिएगा हम लोग अंग्रेजी की भी पहचान के बारे में चर्चा करेंगे और हिंदी में भी पहचान के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा क्या होता है, वैसे तो अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन अब हम लोगों को अंग्रेजी आती नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हिंदी भी साथ में क्या करते हैं, सीखते चलते हैं। तो घबराने की बात नहीं है बाबू, बिल्कुल एकदम चीजें हूबहू समझ में आएंगी, बस आप फोकस किए रहिएगा। कलम कापी अगर आप लेकर पढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, एकदम क्रम से ही चलेगा। बेसिक से हम शुरुआत किए हैं और पूरे आपको ऊपर तक लेकर जाएंगे जितना हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी पहचान की, उसके बाद अंग्रेजी पहचान की बात करेंगे। तो हिंदी में पहचान देख लीजिएगा क्या होता है कि कोई भी हिंदी वाक्य हो, देखिएगा किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू अंत में, और क्रिया के साथ, क्रिया हमने पहचानना आपको बतला दिया है कि जिस शब्द के अंत में हम ना नी ने लगा पाए वही हमारी क्या है, क्रिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल पर जाकर पूरी की पूरी वीडियो देख लेंगे। अगर बेसिक कंप्लीट है ना बाबू, तो फिर कभी भी अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए हमने बोला क्या, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में और क्रिया के साथ, ये देखिएगा क्रिया के साथ क्या लगा रहता है, ता ती ते के बाद है हूं हो, ठीक है ना, लगा रहता है, लगा रहता है। तो आई होप आपको हिंदी में पहचान, जैसे एक एग्जांपल देख लीजिएगा, वह अपना पाठ याद करता है, वह अपना पाठ याद करता है। तो देखिएगा हमने बताया क्या था कि भाई क्रिया क्या होगा, जिस शब्द के अंत में हम ना नी ने लगा पाए। तो याद करना, तो देखिएगा इसमें ना नी ने लगा सकते हैं, और इसी में क्या लगा है, ता है लगा है। तो यह कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट का टेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहीं पर, ठीक है ना। वह अपने घर साइकिल से जाता है, वह अपने घर साइकिल से जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा हमने क्या बताया था कि भाई क्रिया के साथ क्या लगा होना चाहिए, ता है ती है। तो देखेंगे हम अंत में, तो क्रिया के साथ क्या लगा है, ये देखिएगा ता है लगा है। तो ये भी कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पर थोड़ा सा, भाई जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते होंगे या जो लोग जानते होंगे उनको अंग्रेजी में पहचान, चूंकि जब भी कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें हिंदी का एक शब्द नहीं दिखता होगा, तो जाहिर सी बात है कि केवल और केवल अंग्रेजी ही दिखती होगी। तो सिंपल प्रेजेंट पहचानने का सबसे आसान तरीका किस में, अंग्रेजी में। इंग्लिश में इसका आइडेंटिफिकेशन की हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी भी अंग्रेजी वाक्य में, मैं लिख दूं, लिख लेता हूं, किसी भी अंग्रेजी इंग्लिश वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी इंग्लिश वाक्य में या अंग्रेजी वाक्य में क्या लगा रहा है, देखिएगा वी एस या ई एस, देखिएगा अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया के साथ एस या ई एस लगा हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। किसी भी अंग्रेजी वाक्य में एस या ई एस लगा हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या क्या दिख जाए आपको बाबू, डू दिख जाए या डज दिख जाए। यह देख लीजिएगा, बिना सोचे समझे वो किसका टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट का होगा, और कुछ नहीं हो सकता पूरे अंग्रेजी ग्रामर में। अर्थात अगर एस या एस लगा है, चाहे V1 अर्थात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, तो वह केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, केवल डू और डज होता है। अगर कहीं भी अंग्रेजी में डू डज दिखा, इसका मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इसको बनाने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस रहेगा बाबू किस पर, अंग्रेजी का ट्रांसलेशन। अर्थात कहीं भी हिंदी वाक्य लिखा गया है तो हम उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। तो आइए इस हिंदी वाक्य को बनाना सीखते हैं। पहचान क्लियर हो गया हम लोगों को कि अंग्रेजी में कोई भी हिंदी सेंटेंस होगा तो उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बनाने के नियम पर चर्चा करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आइए देखते हैं। जो हमने दो हिंदी के एग्जाम्पल लिखे थे उन दोनों को हम क्या करते हैं, एक बार और फिर लिख देते हैं। उसमें क्या था कि राम अपना पाठ याद करता है। थोड़ा सा एक दूसरा सेंटेंस यू से ले लेते हैं, ठीक है ना। तुम लोग, ठीक है ना, तुम लोग प्रतिदिन फिल्म देखते हो, तुम लोग प्रतिदिन फिल्म देखते हो। ध्यान दीजिएगा,
पहली बात, इसको सीखने से पहले चूंकि हमने बताया था ना कि हम लोग अंग्रेजी पूरा का पूरा एकदम खत्म करने वाला है कि कोई कमी नहीं रह जाए। तो जब भी कोई पूछेगा ना कि देखिएगा क्या होगा कि हमने पूरे टेंस को, अर्थात अगर देखिए जब 12 टेंस होते हैं लेकिन एक टेंस में कितने टाइप होते हैं, मैं पूरा का पूरा बाबू यहां पर लिख देता हूं। अपना तरीका है और इसी को ही फॉलो करिएगा, सबसे आसान तरीका। अगर कोई पूछे कि एक टेंस में, आपका तरीका रहेगा यह, किसी और का नहीं है। जब भी कोई पूछे एक टेंस में, देखिएगा मैं यहां लिख देता हूं, एक टेंस में कितने टाइप होते हैं, तो 4 टाइप होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप। और हम लोग अभी चर्चा किस पर कर रहे हैं, टाइप फर्स्ट पर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, टाइप फर्स्ट। अर्थात जो लोग हम लोग सीखने वाले हैं ना, वह किस पर सीखेंगे, एक टेंस में 4 टाइप होते हैं, इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट या कोई भी टेंस, 12 टेंस के हमने जो बात किया है, हर एक टेंस में 4 ही टाइप होंगे, इसके अलावा कोई टाइप होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो चर्चा कर रहे हैं, किस पर चर्चा कर रहे हैं, टाइप फर्स्ट पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीजें क्या है कि अगर कोई पूछे कि एक टेंस में कितने टाइप होते हैं, तो 4 टाइप होते हैं। और टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि एक सेंटेंस को कितने प्रकार से बनाते हैं बाबू, 6 प्रकार से। चाहे वो सेंटेंस छोटा हो और चाहे वो सेंटेंस बड़ा हो। ध्यान दीजिएगा, हमने बहुत से छोटे छोटे भी सेंटेंस लेकर बताए थे। जैसे हमने एक छोटा सेंटेंस लिया था कि मैं हूं, इसको कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो हमने सीखा था क्या, 6 प्रकार से। मैं हूं, मैं नहीं हूं, क्या मैं हूं, क्या मैं नहीं हूं, मैं क्यों हूं और मैं क्यों नहीं हूं। हमने बताया था ना कि क्रम याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, टाइप फर्स्ट वाले सेंटेंस को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, केवल और केवल 6 प्रकार से ही बनेगा। जैसे देखिएगा, मुझे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मुझे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, क्रम याद रखने के लिए मैं एक बार लिख देता हूं, मुझे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, पॉजिटिव है। मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, निगेटिव है। क्या मुझे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, अर्थात क्या से शुरू होगा, यह तीसरा हो गया। क्या मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, अर्थात क्या से शुरू होगा, बीच में नहीं शब्द आएगा। फिर 5वां हमने क्या बताया था, मुझे अंग्रेजी क्यों पढ़नी चाहिए, अर्थात बीच में क्या आएगा, क्यों पढ़नी चाहिए। और 6वां क्या हो जाएगा, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, केवल और केवल कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, 6 प्रकार से, और कोई तरीका नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल लेकर मैं समझा देता हूं। जैसे देखिएगा, इसी को मैं ले लेता हूं, तुम लोग प्रतिदिन फिल्म देखते हो, तो क्या हम इसको भी बाबू 6 प्रकार से नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते। तुम लोग प्रतिदिन फिल्म देखते हो, तुम लोग प्रतिदिन फिल्म नहीं देखते हो, क्या तुम लोग प्रतिदिन फिल्म देखते हो, क्या तुम लोग प्रतिदिन फिल्म नहीं देखते हो, तुम लोग प्रतिदिन फिल्म क्यों देखते हो, और तुम लोग प्रतिदिन फिल्म क्यों नहीं देखते हो। क्या इसके अलावा कुछ बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं। और देखिएगा, साथ में हम लोग स्पोकन पर भी काम कर सकते हैं। अगर आपको टेंस आ रहा है, अगर आपको वर्ब आ रहा है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 24 घंटे अंग्रेजी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा, ऑन कंडीशन दैट आपको वोकैबुलरी क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आइए इसको भी बना सकते हैं। राम अपना पाठ याद करता है, तो कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। राम अपना पाठ याद करता है, राम अपना पाठ याद नहीं करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्यों करता है और क्यों नहीं करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग सीखेंगे क्या भाई, 6 प्रकार तो सीख ही लिए थे कि 6 प्रकार से, तो अभी तो हमने हिंदी बनाना सीखा है, ठीक है ना। अब अगर आप हिंदी बनाना सीख गए ना, तो अंग्रेजी तो बाबू बिल्कुल आसान है। तो पहले आप याद कर लीजिएगा एकदम पूरा, जब भी कोई सेंटेंस आपके दिमाग में आए, जैसे मैं खाना बना रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, मैं खाना बना रहा हूं, कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। मैं खाना बना रहा हूं, मैं खाना नहीं बना रहा हूं, क्या मैं खाना बना रहा हूं, क्या मैं नहीं बना रहा हूं, मैं क्यों बना रहा हूं और मैं क्यों नहीं बना रहा हूं। इसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, किसमें, टाइप फर्स्ट में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग सीखेंगे क्या, बनाने के नियम। तो आइए देखते हैं रूल क्या होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से सीखिएगा, कहीं भी दिक्कत होगी। चूंकि देखिएगा ऑफलाइन क्लासेस में होता है तो और ज्यादा आनंद आता है, थोड़ा सा ऑनलाइन में हमें भी समस्या होती है, क्योंकि जब आप लोग सामने बैठे रहते हो तो बहुत अच्छे से चीजें समझाई जा सकती हैं। किसी को भी दिक्कत होती है तो तुरंत बता देता है कि सर दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, खड़ा होकर बताओ, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस दिखता है बच्चों में भी और मेरे में भी, ठीक है ना। अभी क्या हो जाता है, थोड़ा सा कैमरे के सामने पढ़ाने से थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें भली भांति समझ में आ रही होंगी। देखिएगा, कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा रूल की अगर हम बात करें बाबू, ठीक है ना, कि इसको रूल क्या होता है, तो देखिएगा जब हम लोग 9th में या 10th में पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा कि सभी लोग सिखाते थे ही सी इट, या किसी का नाम हो तो हम एस या यस लगाते हैं,
यू आई वी दे के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। निगेटिव होने पर डज लगाते हैं, डू लगाते हैं, तमाम प्रकार के स्ट्रक्चर लिखा दिए जाते थे जो बहुत ही ज्यादा क्या होता था, उलझन होती थी। लेकिन हम आपके लिए एकदम सिंपलेस्ट, जो सबसे आसान तरीका हो सकता है अंग्रेजी सीखने का, वो लेकर आए हैं। तो ध्यान से समझिएगा। नियम क्या है बाबू, देखिएगा। अगर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, चूंकि हमने आपको नंबर पढ़ा चुके हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। जितने भी अगर नहीं देखे होंगे प्रीवियस वीडियो तो नहीं समझ में आएगी चीजें, चूंकि हमने बताया ना कि भाषा को क्या किया जाता है, सीखा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर याद करने की कोशिश करेंगे ना तो पक्का भूल जाएंगे। आप सीखिए क्या है सिंगुलर का मतलब, क्या था हमने बताया था, जिससे एक का बोध हो। समस्या कहां होती है, आई में। आई देखने में सिंगुलर होता है लेकिन प्रयोग में हमेशा प्लरल होता है। याद रखिएगा, आई मतलब मैं, देखने में तो मैं सिंगुलर हूं लेकिन यूज में क्या होऊंगा, प्लरल होऊंगा। यह चीजें याद रखिएगा। तो सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, क्रिया में एस या यस लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर के साथ क्रिया में एस या यस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाए, प्लरल हो जाए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात ज्यों का त्यों उतार देते हैं। दूसरी बात, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लरल होगा तो सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। और कहीं भी अंग्रेजी वाक्य में डू, डज, अभी हम इसमें चर्चा करेंगे डिड की भी आगे चलकर जब सिंपल पास्ट पढ़ाएंगे तब, लेकिन आप यहां पर बस केवल दो ही पढ़िए, ठीक है ना। कि अगर किसी भी अंग्रेजी वाक्य में अगर आपको डू डज दिख गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी भी अंग्रेजी वाक्य में अगर आपको डू, डज और डिड दिख जाता है तो केवल और केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। बाबू यही नियम है किसका, सिंपल प्रेजेंट का। इसके अलावा कोई नियम नहीं है। अगर आप ये याद रखते हैं, यह 6 सेंटेंस हिंदी में, अभी बच्चा अंग्रेजी बताएंगे बाबू, परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल बस क्रम से सीखते चलिएगा। बस नियम क्या रहेगा याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्रिया में एस या यस। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि एस कहां लगेगा, एस लगेगा कहां पर, तो नाउन जब पढ़ाया जाता है तो बता दिया जाता है, तो इसे मैं जनरली बता दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग भी अपने से भी देख लिया करिएगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं तो अच्छे से चीजें दी जा सकती हैं। अब एस कहां लगेगा, एस लगेगा, वो नॉर्मली आप जानते हैं, ठीक है ना। और नहीं जानते होंगे तो जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो वहां पर नाउन एंड नंबर आता है कि कैसे किसी भी नाउन को एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। और हमने आपको बताया था, याद रखिएगा, कि जब क्रिया पढ़ा रहा था तब, कि क्रिया मतलब वर्ब में और नाउन में डिफरेंट क्या है। याद नहीं होगा तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं, ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल देकर, यहां पर ये बॉय क्या है बाबू, नाउन है, ध्यान दीजिएगा। तो नाउन हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। इसको बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस या यस लगाते हैं। क्लियर हुआ? अब मैं एक वर्ब दे रहा हूं, PLAY, प्ले। प्ले क्या है, बहुवचन है, अर्थात क्या प्लरल है। हम इसको एक वचन बनाएंगे ना तब इसमें एस या यस लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग बड़ा कंफ्यूजन हो जाते थे कि ही के साथ एस या यस लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बाबू। जैसे अभी कह देते हैं ना कि राम अपना पाठ याद करता है, तो राम एक वचन है कि नहीं है, तो जब अकेला होगा तो क्रिया भी क्या आएगी, अकेले वाली आएगी कि नहीं आएगी। अर्थात राम के बाद क्या आएगा, लर्न स आएगा, एस या यस लगेगा। क्यों? क्योंकि राम क्या है, अकेले है। तुम लोग क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ क्रिया भी क्या आएगी, बहुवचन की आएगी। अर्थात इसमें एस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती हैं। उनको एक वचन बनाने के लिए हम उसमें एस या यस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? चलिएगा, नियम याद हो गया। ये 6 प्रकार हिंदी बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी बनाना सीखते हैं, ठीक है ना। कि कैसे किसी भी 6 सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा, इसको भी 6 प्रकार से बनाया जा सकता है, इसको भी, यानी कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हम उसको 6 प्रकार से बना सकते हैं। अभी टाइप फर्स्ट की बात मैं कर रहा हूं। अब कितने टाइप हैं, हमको 4 टाइप पढ़ने हैं। किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। अगर ये चारों टाइप क्लियर हो गए ना तो एकदम हूबहू सिंपल पास्ट यही है, सिंपल फ्यूचर यही है, पूरे टेंस इन्हीं चारों टाइप पर आधारित हैं। आपको आगे बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाली है। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग सीखेंगे क्या, अंग्रेजी बनाना। ये याद होगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लियर हुआ? मैं मिटा देता हूं। देखिएगा, मैंने यहां पर एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, राम अपना पाठ याद करता है। इसको हम 6 प्रकार से हिंदी में तो बना सकते हैं ना। अब अंग्रेजी 6 का सीखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, पहले मैं क्या करता हूं ना, कि पहले इसका एक बनाकर दिखा देता हूं कि आखिर बनेगा कैसे, जो हमने पीछे रूल लिखा था। जैसे भाई राम, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। चलेगा, तो हमने लिख दिया राम। अब इसके बाद क्या लगाते हैं, हम वर्ब लगाते हैं। पहले एक बनाकर सिखा दे रहे, आगे अभी चर्चा करेंगे राम। इसके बाद हमारा वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या हो जाएगा, याद करना। तो याद करना की अंग्रेजी क्या होती है, लर्न होता है। ये देखिएगा, राम लर्न। अब तुरंत आ जाइएगा भाई, राम एक वचन है कि नहीं है, अकेला है। याद रखिएगा, कभी भी याद करने की कोशिश नहीं करना, सीखना है। यदि राम अकेला है तो क्रिया भी क्या आएगी, अकेले वाले आएगी कि नहीं आएगी। तो ये तो बहुवचन में जब हम इसमें एस लगा देंगे तो यह एक वचन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो राम लर्न्स। अब क्या भाई, अपना पाठ हमने याद करिएगा, जब मैं केस बता रहा था तो उसकी मीनिंग आपको लिखवाया था, अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूं, देखिएगा, तुम याद रखिएगा।
आई के साथ अपना अपनी अंग्रेजी माई, आई के बाद वी के साथ आवर, यू के साथ योर, ठीक है ना। ही हो जाए या यहां पर राम हो जाए तो क्या लगा देंगे, हिज लगा देंगे। सी हो जाए या यहां पर सीता हो जाए तो क्या लगा देंगे, हर लगा देंगे। अगर दे है तो क्या लगा देंगे, देयर लगा देंगे। अगर कोई बहुवचन है, बॉयज है, तब भी क्या लग जाएगा, देयर ही लगेगा। अगर इट है तो क्या लगा देंगे, इट्स लगा देंगे। या अपना अपनी की अंग्रेजी है, किसी भी अंग्रेजी मतलब कोई भी ट्रांसलेट करते समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूं तो आई लर्न माई लेसन, हम लोग अपना पाठ याद करते हैं तो वी लर्न आवर लेसन। अपना अपनी की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है, यह याद रखने वाली चीज है, इसको याद कर लीजिएगा। तो भाई राम है, यहां पर देखेंगे तो राम है, तो राम के साथ क्या लगेगा, अपना अपनी की अंग्रेजी हिज लगेगा। तो राम लर्न्स, अब यहां पर क्या हो जाएगा, हिज लेसन। यह तो हमने सिखा दिया आपको एक सेंटेंस, लेकिन गौर करिएगा कि हमने बताया था ना कि भाई इसको कितने प्रकार से बनाया जा सकता है हिंदी में, 6 प्रकार से। राम अपना पाठ याद करता है, राम अपना पाठ याद नहीं करता है, क्या राम अपना पाठ याद करता है, क्या राम नहीं करता है, राम क्यों याद करता है और राम क्यों नहीं याद करता है। तो उन 6 को सीखने के लिए हम एक स्ट्रक्चर पर काम करेंगे जो दुनिया के जितने भी अंग्रेजी में हिंदी ट्रांसलेशन होते हैं उसी पर ही फीड होंगे, इसके अलावा कोई अनदर सेंटेंस नहीं बनता है। क्लियर हुआ। तो देखिएगा यह हम 6 स्ट्रक्चर लिखते हैं और हमारे साथ आप लोग लिख भी लीजिएगा और नहीं तो बोलिएगा। अगर आप वीडियो ही बस केवल देख रहे हैं ना तो साथ में एक बार प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करिएगा, क्योंकि बोलने से चीजें क्या होती हैं, याद होती हैं। जैसे देखिएगा हमने बोला क्या, पहले क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद क्या लगाया, वर्ब लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। चलेगा, थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, हल्का सा हम कर देते हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। रीजन क्या है कि बाकी सारे में तो बस केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का ही एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसमें सहायक क्रिया नहीं लगता है, नहीं तो दुनिया के सारे सेंटेंस बिना सहायक क्रिया के बनते ही नहीं है। तो हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और इसके ऊपर हम बाबू क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं। अर्थात लगेगा भी और नहीं भी लगेगा, और कब लगेगा यह हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, वर्ब हुआ और क्या होगा, ऑब्जेक्ट हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। साथ में बोलते भी रहिएगा और नहीं तो लिख रहे हैं तो जरूर से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फिर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद क्या करिएगा, ये देखिएगा WH वर्ड, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और एक लास्ट है बाबू WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यह देख लीजिएगा। अर्थात हमने पहले स्ट्रक्चर पर काम करते, देखिएगा हम लोग बहुत आसान तरीके से सारी चीजों को क्या करेंगे, भली भांति सीख लेंगे। बस याद कर लीजिएगा इसको, क्या करना है इसमें देखिएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब वो जो 6 क्रम से याद रखिएगा, ये देखिएगा, यह हुआ पॉजिटिव, यह रहा निगेटिव, यह रहा क्या से शुरू, और यह क्या हुआ, क्या और नहीं भी है। इसमें क्या है, केवल क्यों है, और इसमें क्या है, क्यों नहीं है। दुनिया के सारे स्ट्रक्चर इसी पर फीड होने वाले। हमने बताया ना बाबू थोड़ा सा अलग तरीका होगा, लेकिन अगर आप सीखने का प्रयास करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अंग्रेजी सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप पीछे का पूरा वीडियो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं गारंटी करता हूं कि अंग्रेजी में आपको कोई भी पछाड़ नहीं पाएगा, मेरा यह दावा है। बस आप चैनल के साथ क्या हुए बने रहिए और पूरे वीडियो को देखिए। जहां कहीं भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करिए, मैं पक्का आपको रिप्लाई करूंगा, कोई भी समस्या होगी तो, ठीक है ना। इस बार मैं सोच रहा हूं कि नोट्स भी अपना मतलब उसी में प्रोवाइड करा दिया जाए, आपको यूट्यूब पर ही PDF प्रोवाइड कराने के लिए व्यवस्था की जा रही है। अगर हो जाता है तो सारी चीजें आपको हैंडी नोट्स भी इन सब का मिल जाया करेगा, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा, अगर हमने बोला क्या भाई पॉजिटिव निगेटिव, क्या से शुरू, क्या नहीं, क्यों और क्यों नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिएगा बनाने का सिंपल सा आसान तरीका, भाई सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब पर हमने स्टार बनाया था, स्टार बनाया था तो आप एक नोट्स पक्का लिख लीजिएगा, मैं यहां पर लिखकर आपको बता दे रहा हूं, चाहे याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा नोट्स क्या है कि सिंपल प्रेजेंट, ये देखिएगा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में, अर्थात पहले वाले वाक्य में के अफर्मेटिव वाक्य में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
नहीं करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। कोई भी हो, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का जो पहला टाइप होगा ना, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेगा। जैसे हमने डू डज लिखा था ना, इसमें डू डज नहीं लगेगा, इसीलिए हमने क्या किया, यहां पर स्टार बना दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे सब्जेक्ट हमने लिखा राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा क्योंकि पहला टाइप था। उसके बाद हमने सीधा वर्ब लिखा, वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें एस या एस लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया। बन गया कि नहीं बन गया। दूसरा देखिएगा बनाने का तरीका, मैं बाबू इसी के जस्ट बगल में लिख रहा हूं, ठीक है ना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। दूसरा बनाने के लिए तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में राम, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हेल्पिंग वर्ब भाई पक्का लगेगा, तो राम क्या है, एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या लगेगा, डज, राम डज। उसके बाद क्या दिखा, नॉट दिखा, तो राम डज नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, याद करना, तो LEAR या लर्न। हमने बताया क्या था कि किसी भी अंग्रेजी वाक्य में डू डज डिड दिख जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात इसमें हम एस या यस नहीं लगाएंगे, तो राम डज नॉट लर्न। अब क्या हो जाएगा, हिज लेसन। कोई दिक्कत हुआ बाबू, नहीं हुआ होगा। जैसे ही तीसरा बनाने की बात आ जाएगी कि भाई क्या राम अपना पाठ याद करता है, याद रखिएगा हमने बताया ना कि अगर आप ये छवो याद कर लेते हैं तो आगे का पूरी क्लासेस आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। अगर याद नहीं करेंगे तो हमेशा दिक्कत होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सेंटेंस को क्या करें, याद कर लें। अब बहुत आसान है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस 6 प्रकार से बनेगा, बस क्रम याद रखिएगा, हिंदी वाला और ये अंग्रेजी वाला, ये हिंदी वाला ये अंग्रेजी वाला। अगर ये है तो फिर आप दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं विद इन सेकेंड। आप बोल भी सकते हो क्योंकि इसी पर है। आप हमेशा बोलते हो, जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। मैं पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, क्या नहीं पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, क्या दिक्कत है कि नहीं। चलिएगा तीसरा देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या लगा देंगे, डज, फिर क्या लगाएंगे, राम, फिर उसके बाद लर्न, उसके बाद हिज लेसन, क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, डज राम लर्न हिज लेसन, डज राम नॉट लर्न his lesson, why does Ram learn his lesson and why does Ram not learn his lesson। कितना आसान है, मैं बनाकर दिखा देता हूं एक, बाकी तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि तुरंत बना देंगे। कोई भी सेंटेंस होगा, मैं मतलब हम अपने बच्चों को जो भी हमारे यहाँ पढ़े हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस पढ़े, वो तो एकदम पूरा पूरा जैसे कह सकते हैं ना, कुछ भी पूछिए तुरंत बता देंगे। थोड़ा सा ऑनलाइन है, अगर जो लोग पहली बार देख रहे हैं उसको, वो क्या करें, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अंग्रेजी में कोई पछाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा कि जो आपसे बचकर निकल जाए। बस एक कंडीशन रहेगा बाबू, वर्ड पावर, क्योंकि वर्ड पावर 10 लाख है, इतनी ज्यादा वर्ड पावर है ना कि नहीं याद करेंगे। और वो भी बाबू एक तरीका होता है याद करने का, ठीक है ना। बहुत सारे रूट्स के माध्यम से भी शब्दों को आदत से क्या करते हैं हम लोग, याद कर लेते हैं रूट के माध्यम से कि आखिर इसका यही मतलब ही होगा। और कुछ मीनिंग्स को हम क्या करते हैं, सिनोनिम एंटोनिम के तौर पर याद कर लेते हैं, तो लगभग हो जाता है। 6 से 7 हजार अगर याद रहेगा तो आप कोई भी कंपटीशन क्या कर सकते हो, बीट कर सकते हो। बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। चलिएगा हम तीसरा भी बनाकर दिखा दें। तीसरा तो बन गया, चौथा, तो चौथा क्या बनेगा, डज राम नॉट, अब क्या हो जाएगा, लर्न हिज लेसन, क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा, इसके आगे केवल वाई लगा देंगे तो 5वां बन जाएगा, और इसके आगे केवल वाई लगा देंगे तो 6वां बन जाएगा। बहुत 60 तरीका होता है। चलिएगा मैं चर्चा करूंगा आगे चलकर। अगर बाबू इधर का नहीं दिख रहा होगा ना तो आगे के एक ट्रांसलेशन में कराऊंगा, बीच में लिखकर, तो क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार बोल देता हूं, देखिएगा पहला क्या होगा, राम लर्न्स हिज लेसन, राम डज नॉट लर्न हिज लेसन, डज राम लर्न हिज लेसन, डज राम नॉट लर्न हिज लेसन, व्हाई डज राम लर्न हिज लेसन एंड व्हाई डज राम नॉट लर्न हिज लेसन। 4 पर क्वेश्चन मार्क रहेंगे, 2 पे फुल स्टॉप रहेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि 2 ही सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस और एक पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। इन दोनों को मिलाकर टोटल 6 सेंटेंस हमारे बनते हैं। उन्हीं 6 का हमने ब्यौरा यहां पर क्या किया है, दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट का टाइप फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल जो हमने लिखा था सेकंड वाला, उसके भी बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो आइए सेकंड एग्जांपल के बारे में देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बाबू याद क्या करना है, यह हिंदी और ये क्या, अंग्रेजी, यह भी क्रम से है और यह भी क्रम से है। अगर याद रहेगा तो कोई भी सेंटेंस आप विद इन सेकंड बोल सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। आइए देखते हैं, मैं एक पर लिख देता हूं। फिर क्या था, तुम लोग प्रतिदिन फिल्म देखते हो, तुम लोग प्रतिदिन फिल्म देखते हो। बाबू एकदम आसान तरीका है, जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, चूंकि देखिएगा हम लोगों को 2 ही टेंस में मेहनत करनी है, एक बार सिंपल प्रेजेंट और दूसरा सिंपल पास्ट। बाकी तो पूरा का पूरा एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए, चूंकि कोई भी सेंटेंस, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेंगे कि तुम लोग प्रतिदिन फिल्म देखोगे, फ्यूचर में पढ़ाऊंगा तो देखोगे कितने प्रकार से बाबू, 6 प्रकार से। तुम लोग प्रतिदिन फिल्म देखोगे, नहीं देखोगे, क्या नहीं देखोगे, क्यों देखोगे और क्यों नहीं देखोगे।
हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी को मैं कंटिन्यूअस बना रहा हूं। तुम लोग प्रतिदिन फिल्म देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, क्यों देख रहे हो और क्यों नहीं देख रहे हो। अर्थात दुनिया का कोई भी सेंटेंस हम 6 ही प्रकार से बना सकते हैं। चाहिए आ जाए तब, को है, जैसे मैं कहता तो मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं, ना प्लस वाला है, अबाउट टू का प्रयोग पढ़ाएंगे जब वर्ब पढ़ाएंगे तो मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाने वाला हूं और मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाने वाला हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अर्थात हम लोग बाबू बस 2 सेंटेंस पर मेहनत कर लेते हैं, फिर देखिएगा आगे कितना अंग्रेजी आसान हो जाएगा। आपको लगेगा, आप खुद फील करोगे कि अंग्रेजी से आसान कोई अनदर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है ना, बस ये कंडीशन हो जाता है बाबू। अगर वर्ड पावर याद है तो फिर तो आप दुनिया में किसी को भी पछाड़ सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है ना, आइए देखते हैं। तो हिंदी में तो बाबू कोई दिक्कत नहीं होगा, हम सीधे इसका क्या करते हैं, अंग्रेजी बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, तो पहला तुम लोग प्रतिदिन फिल्म देखते हो तो यू सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने बता दिया था कि भाई हेल्पिंग ऑफ तो लगेगा नहीं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव वाले में हेल्पिंग ऑफ का प्रयोग नहीं करते, तो यू हो गया। उसके बाद क्या, देखना की अंग्रेजी, हाँ थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर देते हैं बाबू। देखना की अंग्रेजी 3 होती है, बहुत से बच्चों को समस्या हो जाती है। WATCH वॉच होता है, एक होता है सी होता है और एक क्या होता है, लुक होता है। देखिएगा, तीनों का मतलब देखना, तीनों का मतलब क्या होता है, देखना होता है। लेकिन बहुत से बच्चों को समस्या होती है कि आखिर क्या अंतर है। तो देखिएगा, जब आपको सिनोनिम एंटोनिम पढ़ाए जाते हैं ना, तो सबका मतलब ये सब अनसीन जब क्लोज पैसेज करते हैं ना, तो तीनों आ जाएगा भरने के लिए, कि खाली स्थान नहीं देता, एक पैसेज दे देता है, उसमें 1, 2 या 3 विकल्प, ऐसे 4 विकल्प कर दे देता है। सीजीएल मेंस में या प्री में भी ऐसे प्रश्न हर एक एग्जाम में अब तो आ रहे हैं क्लोज पैसेज के। ठीक है ना, कहीं कहीं उसका नाम बैंक पीओ का जब तैयारी करेंगे तो उसमें पैराजम्बल कर दे देता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, उसी में तीनों दे देगा। अब तीनों का मतलब देखना होता है। अब आप समस्या में पड़ जाओगे आखिर क्या लगाएं हम, तो देखिएगा यूज क्या होता है। वॉच का प्रयोग बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे मैं कहूंगा ना, देखिएगा आप इसको वॉच करिए, तो वॉच करने का मतलब क्या है कि यह मार्कर है। ठीक है ना, वॉच करेंगे कि भाई मैंने जो सर पकड़े हुए हैं वो क्या पकड़े हुए हैं, इसका कैप को पकड़े हुए हैं, रेड कलर का मार्कर है, इसके पीछे कितनी छाया जा रही है, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें आप क्या करते हो, वॉच करते हो। जैसे एक शब्द में कह सकते हो ऑब्जर्व करना। जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, तो गाड़ी कितनी स्पीड से थी, उसकी बाल उड़ रहे थे कि नहीं उड़ रहे थे, या कौन सा जूता पहना था, कितना बाइक को टर्न किया था, ये सारी चीजें वॉच करते हैं। उसकी आवाज, उसकी चाल ढाल, यानी हर एक चीज पर क्या करते हैं, हमारी नजर होती है। तो जब आप किसी को वॉच करते हो तो यानी उसके हर एक पहलू को आप क्या करते हो, बहुत ही ध्यान से देखते हो। तो जैसे मूवी देखने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, वॉच करते हैं मूवी को। सी का मतलब समझ में आ गया होगा। सी के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं कहता हूं ना कि देखिएगा, सी का मतलब होता है ध्यान से देखना। मैंने कहा सी, ठीक है ना, तो आप इसको देख रहे हो बस, अब वॉच नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, देख रहे हो सकता है कि एक कबूतर बन जाए। ठीक है ना, जैसे अभी सी का मतलब क्या होता है, भाई मैंने कहा सी, तो अब तब तक आप देखोगे जब तक कि मैं इसको हटा ना लूं, तब इसकी अंग्रेजी क्या होती है, सी। सी का मतलब होता है ध्यान से देखना। अब मैंने कहा लुक, लुक का मतलब भी देखना होता है। जैसे आप बैठो, मैं कहता हूं लुक एट द व्हाइट बोर्ड, यानी व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो, तो आपका ध्यान इधर उधर था, आपने व्हाइट बोर्ड की तरफ देखा, फिर आपने देखा, फिर नजरें क्या कर ली, हटा ली। तो क्षण भर के लिए यानी कि थोड़े समय के लिए देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लुक का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको तीनों मीनिंग समझ में आ गया होगा। चलिएगा, अब हम लोग बात करते हैं, तो भाई फिल्म देखने के लिए हम क्या लगाएंगे, वॉच लगाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिएगा देखिएगा, तो यू वॉच। अब देखिएगा भाई, यू तुम लोग है, बहुवचन है तो क्रिया भी क्या आ जाएगी, बहुवचन में आ जाएगी, यू वॉच। अब क्या बात, मूवी, यू वॉच मूवी, कब, प्रतिदिन, डेली, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जब हम सेकंड बनाने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, तो तुरंत क्या होगा, यू, यू बहुवचन तो सहायक क्रिया, डू नॉट, यू डू नॉट वॉच मूवी डेली, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जैसे ही बनाएंगे तो तुरंत हेल्पिंग ऑफ क्या आ जाएगा आगे, डू यू वॉच मूवी डेली, क्वेश्चन मार्क। जैसे ही आप चौथा बनाएंगे तो इस सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। जैसे देखिएगा, डू यू नॉट वॉच मूवी डेली। ठीक है ना, जैसे ही पांचवा बनाएंगे तो कुछ नहीं, तीसरे वाले के आगे क्या कर देंगे आप, सॉरी तीसरा ये ना, हाँ, वाई डू यू वॉच मूवी डेली, और इसके आगे क्या कर देंगे, वाई डू यू नॉट वॉच मूवी। 6 हो गया कि नहीं हो गया। अर्थात देखिएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा
कि आगे अगर हम वाई लगा देते हैं दोनों के आगे, और देखिएगा वाई की जगह पर हम कुछ भी कर सकते हैं, बस वाई देकर आपको समझा रहे हैं। भाई तुम लोग प्रतिदिन मूवी कब, फिल्म कब देखते हो तो यहाँ वेन कर देना, कहां देखते हो तो यहाँ वेयर कर देना, कैसे देखते हो तो हाउ कर देना, अर्थात यहाँ पर WH वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको टाइप फर्स्ट समझ में आ गया होगा। ये रहा हमारा टाइप फर्स्ट, ठीक है ना। अर्थात जब भी आपसे कोई पूछेगा कि एक टेंस में कितने टाइप होते हैं तो 4 टाइप होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने टाइप फर्स्ट को भली भांति क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। टाइप फर्स्ट में एक सेंटेंस को कितने प्रकार से बनाया जाता है तो 6 प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है ना। बस हल्का सा बाबू हम चर्चा कर देते हैं टाइप सेकंड की, चूंकि वीडियो जो लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा अपलोड करने में भी और बहुत सारी चीजों में दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो वीडियो को हम टेंस का एक और पार्ट आएगा सिंपल प्रेजेंट का, जिसमें टाइप सेकंड और टाइप थर्ड और टाइप 4 ये तीनों दूसरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों में वो आपको वीडियो क्या हो जाए, प्रोवाइड हो जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बाबू बहुत सी चीजें होती है ना कि अगर आप दैनिक जीवन की भी बात कर लेना तो कोई भी भाषा सीखते हैं, अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलने वाला है कि नहीं है। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल द विश्वास एकेडमी को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ